बस्तर एक बार फिर खड़ा है मौत के मुहाने में। सुकमा में शबरी नदी के किनारे आर्सेलर मित्तल की लाल मिट्टी टेलिंग्स डंप किए जाने से भाजपा सरकार के पर्यावरण प्रेम की पोल खुल गई है। आखिर क्या अधिकार है भाजपा सरकार को बस्तर के लोगों के स्वास्थ्य से, लोगों के जनजीवन से इस तरह का खिलवाड़ करने का? सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर शबरी नदी जैसी जीवनदायिनी धारा के इतने निकट औद्योगिक अपशेष डंप किए जा रहे हैं? क्या भाजपा सरकार ने बस्तर के जंगलों के साथ, बस्तर के नदियों के साथ, बस्तर के खनिजों के साथ, बस्तर के पर्यावरण के साथ बस्तर के आदिवासियों की जिंदगी को भी कारपोरेट के हवाले कर दिया है? बस्तर में बरसात शेष छत्तीसगढ़ से पहले आती और फिर सुकमा तो धुर दक्षिण बस्तर। यदि पानी गिरा, लाल मिट्टी बहकर शबरी नदी में पहुंची तो इसका खामियाजा हजारों परिवारों को, लाखों लोगों को भुगतना पड़ेगा। पीने का पानी प्रदूषित होगा, खेती प्रभावित होगी, पशुधन पर संकट आएगा और पूरे पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। लेकिन आर्सेलर मित्तल आमादा है अपने मुनाफे के लिए, बस्तर के लोगों के जनजीवन से खिलवाड़ करने के लिए, और सरकार मौन। क्यों है भाजपा सरकार मौन? क्या बिगाड़ा है बस्तर के लोगों ने, बस्तर के जंगलों ने, बस्तर की माटी ने, बस्तर के पर्यावरण ने भाजपा सरकार का? एक साल पहले इसी लाल मिट्टी को लेकर पूरे क्षेत्र में विरोध हुआ था, लेकिन भाजपा की सरकार जनता की चिंता को गंभीरता से नहीं लेती, जनता की परवाह नहीं करती, स्वास्थ्य और पर्यावरण की चिंता भी नहीं करती, मामले को दबाने की कोशिश करती है। मामला दबा दिया गया, आज वही खतरा फिर से सामने खड़ा है। लेकिन जनता का हित, जनता का स्वास्थ्य, क्षेत्र का पर्यावरण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है ही नहीं। बड़ी कंपनियों का हित साधन करना है भाजपा की सरकार को। सबसे दुख की बात, इन्हीं आदिवासी परिवारों ने तो सैकड़ों हजारों साल से इन्हीं जंगलों की रक्षा की, जमीन की रक्षा की, जल की रक्षा की। जंगलों को बचा के रखने वाले आदिवासियों के अस्तित्व पर आज संकट खड़ा किया जा रहा है। शबरी नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, वह बस्तर की संस्कृति, परंपरा और बस्तर के लोगों के जीवन का आधार है। यदि नदी का जल इस तरह से प्रभावित हुआ, दूषित हुआ, तो इसका असर सिर्फ वर्तमान पीढ़ी पर नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा। समय आ गया है कि भाजपा सरकार बताए कि पर्यावरण सुरक्षा के उपाय किए गए हैं क्या? क्या उपाय किए गए हैं और इन उपायों से क्या परिणाम निकलने की अपेक्षा भाजपा सरकार रखती है? स्थानीय जनता को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया इतने बड़े मामले में? विकास के बड़े बड़े दावे, सुशासन के दावे, लेकिन विकास की कीमत लोगों की जिंदगी से, लोगों के स्वास्थ्य से, पर्यावरण की बर्बादी से और प्राकृतिक संसाधनों की तबाही से अगर चुकानी पड़े तो ऐसा विकास बस्तर के लोगों को स्वीकार नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोगों को स्वीकार नहीं है। बस्तर के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एक कंपनी को लोगों के जनजीवन से, पर्यावरण से, नदी से, जंगल से इस तरीके की खिलवाड़ की छूट किसने दी है? किस आधार पर दी गई है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? और भाजपा सरकार इस पूरे मामले में मूक दर्शक बनकर क्यों बैठी हुई है? बस्तर कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाए। शबरी नदी केवल एक जल धारा नहीं है, लाखों लोगों के जीवन का आधार है, आस्था, आजीविका और अस्तित्व का आधार है। अगर शबरी नदी के साथ छेड़छाड़ हुई तो ये लाखों लोग और आने वाली पीढ़ियां भाजपा सरकार को कभी माफ नहीं करेंगी। बस्तर वासियों ने मांग की है कि डंपिंग स्थल की तत्काल स्वतंत्र पर्यावरणीय जांच कराई जाए विशेषज्ञों की एक समिति के द्वारा। शबरी नदी के जल की जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। इस तबाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन की जवाबदेही तय की जाए। जांच पूरी होते तक
लाल मिट्टी की डंपिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए। जांच के परिणाम सामने आने चाहिए। तबाही को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। भाजपा सरकार जवाब दे, क्या बस्तर के लोगों की जिंदगी से बड़ी कोई कंपनी है? क्या आदिवासियों का जल जंगल जमीन अब कारपोरेट मुनाफे की भेंट चढ़ा दिया जाएगा? पूछ रहा है बस्तर, आखिर कब तक विकास के नाम पर मौत परोसी जाएगी? यह तो विकास नहीं है, यह सुशासन भी नहीं है। जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।